बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो एक हो जाओ, एक हो जाओगे तो तुम बचोगे, संविधान बचेगा, देश बचेगा, तुम्हारा सम्मान बचेगा, तुम्हारी इज्जत बचेगी, तुम्हारी शिक्षा बचेगी, तुम्हारी एजुकेशन बचेगी, तुम्हारा रोजगार बचेगा। और यदि तुम एक नहीं होते हो तो क्या होगा? रेलवे बेचा जाएगा, जहां तुमको नौकरी मिलती है नौकरी नहीं मिलेगी। BSNL बेच दिया गया, अब कहाँ नौकरी करोगे? एजुकेशन का 50% उसका वो बढ़ा दिया गया फीस, कहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ पाएंगे? आज तुम्हारे जो बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बनते थे वो नहीं बन पाएंगे। तो मैं कहने का मतलब ये हूँ कि इनको नहीं बनाए ठीक है, लेकिन वोट ये वहाँ देते हैं और राज्यसभा और विधान परिषद में दूसरे लोगों को भेजते हैं। तो मैं तो यहाँ के माइनॉरिटी से, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से यही अपील करूँगा कि 2024 के इलेक्शन में सोचो समझो, नहीं तो तुम्हारे हालात अभी जो हुए हैं उससे भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिल पाएगा, आप जो अस्वतंत्र रहते हो संविधान को बदल दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएंगे, मोहर की रबड़, जो गुलाम हो, एक शब्द न बोल सके। ऐसा आदमी दलित समाज का क्या भला कर पाएगा? और ये लोग जा रहे हैं जो रिजर्व सीट से, चाहे वो कांग्रेस से जा रहे हों या समाजवादी पार्टी से जा रहे हों या बीजेपी से जा रहे हों, जीत कर आ जाते हैं। और रिजर्व सीट से वो इसलिए भेजा जाता है कि ये उन लोगों का, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का संसद में जाके प्रतिनिधित्व करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन को रखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए प्रावधान किया था पॉलिटिकल रिजर्वेशन कि ये जाएंगे, इनकी बात करेंगे। लेकिन वो यहाँ के जुल्म अत्याचार की बात नहीं करते हैं, वो केवल पार्टी का जो एजेंडा है, एट्रोसिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, हेल्थ के ऊपर बात नहीं करेंगे, विकास के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, जुल्म के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे, हमारे साथ जो भेदभाव कॉलेजों में होता है उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे जो लोगों की पिटाई होती है उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे प्रमोशन जो होते हैं, डिमोशन, उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। बात रिजर्व सीट से गए हैं चुन के, लेकिन रिजर्व वालों की ये बात नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को पहुंचने से फायदा क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कम्युनल राइट्स लाए थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन और पृथक वासन। बाबा साहब कहते थे कि हमारे लोगों के वोट का 2 का अधिकार होगा। सवर्णों को ये वोट दे सकते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पर सवर्ण वोट नहीं दे सकता। कहने का मतलब ये था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनेगा। लेकिन अब क्या हो गया? गांधी ने जब 26 सितंबर सन 1932 को इसीलिए हंगर स्ट्राइक की थी, तब ये रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल और एजुकेशन रिजर्वेशन और सोशल रिजर्वेशन, और उसकी वजह से मिला ये नौकरी का रिजर्वेशन। उसकी वजह से मिला क्योंकि वो सेपरेट सेटलमेंट का मैटर इन लोगों ने दबा दिया गया। आज यदि सेपरेट सेटलमेंट होता, सेपरेट इलेक्टेड होता, पृथक निर्वाचन होता, पृथक वासन होता, तो जो लोग ये 110 या 120 लोग जो बैठे हैं, इनका तो बाप भी शेड्यूल कास्ट के जुल्म अत्याचार की बात करता संसद में जाकर। आज इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मनुवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी पार्टी हैं, मनुवादी सोच की हैं। ये कब चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति पहुंचे संसद में जो इनकी बात करे? चाहे तो ये आम पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये सारी की सारी पार्टियां मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं। इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूं
कि आप इनकी बातों में मत आओ और जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो एक हो जाओ। एक हो जाओगे तो तुम बचोगे, संविधान बचेगा, देश बचेगा, तुम्हारा सम्मान बचेगा, तुम्हारी इज्जत बचेगी, तुम्हारी शिक्षा बचेगी, तुम्हारी एजुकेशन बचेगी, तुम्हारा रोजगार बचेगा। और यदि तुम एक नहीं होते हो तो क्या होगा? रेलवे बेचा जाएगा, जहां तुमको नौकरी मिलती है नौकरी नहीं मिलेगी। BSNL बेच दिया गया, अब कहाँ नौकरी करोगे? एजुकेशन का 50% उसका वो बढ़ा दिया गया फीस, कहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ पाएंगे? आज तुम्हारे जो बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर बनते थे वो नहीं बन पाएंगे। तो मैं कहने का मतलब ये हूँ कि इनको नहीं बनाए ठीक है, लेकिन वोट ये वहाँ देते हैं और राज्यसभा और विधान परिषद में दूसरे लोगों को भेजते हैं। तो मैं तो यहाँ के माइनॉरिटीज से, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों से यही अपील करूँगा कि 2024 के इलेक्शन में सोचो समझो, नहीं तो तुम्हारे हालात अभी जो हुए हैं उससे भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आपको कोई रोज़गार नहीं मिल पाएगा। आप जो स्वतंत्र रहते हो, संविधान को बदल दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, ये क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी पार्टी वाला हो, कोई भी सामाजिक संगठन वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाले हों या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी वाले हों, कोई भी व्यक्ति जाति से अछूता नहीं है, जातिवाद से अछूता नहीं है। जातिवादी लोग अपनी जाति के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। समाजवादी पार्टी में यादवों को प्रोत्साहन दिया गया, बीजेपी में सवर्णों का मतलब है ब्राह्मण ठाकुर बनिया को अधिक आगे प्रोत्साहित किया गया। कांग्रेस भी एक दूसरी पार्टी है जो बीजेपी की छोटी बहन नहीं कहूँगा, मैं बड़ी बहन कहूँगा। वो भी कांग्रेस जो है वो भी पूरी की पूरी ब्राह्मणवाद का ही पोषक है। और दूसरा ये है कि वोट ये हमारा ले लेते हैं और हम लोगों को उस राज्यसभा में या विधान परिषद में नहीं भेजते हैं। ये आपका माकूल प्रश्न है, लेकिन यदि भेज भी दिए जाएं तो वहाँ ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एजेंडा उनका होगा, आइडियोलॉजी उनकी होगी, कॉन्सेप्ट उनका होगा, पॉलिटिकल सारा व्यूज उनका होगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। बीजेपी में बहुत से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के लोग बैठे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से जो भी चाहे या जुल्म होता हो या अत्याचार होता हो, शोषण होता हो, घरों में आग लगाई जाती हो, बच्चों के साथ विविध अत्याचार होता हो, चाहे कॉलेज में होता हो, चाहे किसी कार्यालय में होता हो या किसी मंदिर पे होता हो, एक व्यक्ति भी बीजेपी में रहने वाला, चाहे वो राज्यसभा में हो या संसद में हो, कभी एक क्वेश्चन नहीं बोलता है। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नाथद्वारा के मंदिर में जब मंत्री थे हमारे जगजीवन राम जी, नाथद्वारा के मंदिर में उनको नहीं घुसने दिया, लेकिन एक भी कांग्रेस का मंत्री, एक भी कांग्रेस का संसद सदस्य, एक भी उसमें रहने वाला व्यक्ति, राज्यसभा या संसद सभा का एक व्यक्ति नहीं बोला। दूसरी घटना और बताता हूँ मैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद साहब गए
और राष्ट्रपति देश का एक बहुत बड़ा प्रथम नागरिक होता है, एमएलए एमपी से भी बड़ा होता है संवैधानिक दृष्टि से। उस आदमी को नहीं घुसने दिया, और एक भी आदमी ने, बीजेपी बैठने वाले लोगों ने संसद में उसके लिए कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया। संसद में उस प्रश्न को नहीं उठाया गया। संसद में प्रश्न उठाकर जिन लोगों ने रोका था उनको इंट्रोगेट नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, उनको जेल नहीं भेजा गया, कहीं भी अनटचेबिलिटी एक्ट के द्वारा एफआईआर नहीं हुई। यदि ये पहुंच भी गए, हम मानते हैं कि आम पार्टी की जो गवर्नमेंट पंजाब में आई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ के 50% शेड्यूल कास्ट का रहा है, चाहे माँ रविदासी सिख हो या मजहबी सिख हो या वैसे कोई अन्य व्यक्ति हो। लेकिन एक भी रविदासी को, एक भी मजहबी सिख को या एक भी शेड्यूल कास्ट के आदमी को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। क्यों भाई? जब आपकी पार्टी जातिवाद नहीं मानती है, छुआछूत नहीं मानती है, भेदभाव नहीं मानती है, तो कम से कम आपने 4 या 5 भेजे, उसमें 2 या 1 तो भेजना चाहिए था। यही हालात दिल्ली के हैं। अब आपको बता दूं कि ये लोग केवल वोट लेने के लिए हिंदू हैं, केवल वोट के लिए हिंदू हैं। बाकी ये शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। यहाँ पर कोई भी भला यहाँ मेंबर भी बना दिया जाए तो वो मेंबर एक पट्टा बंधवा लेगा, जैसे कुत्ते के पट्टा बांध देते हैं कि ये पालतू हो गया। वहाँ पट्टा बांधकर वो पालतू हो जाता है और वहाँ कोई भी अपनी बात नहीं कर सकता है। बगावत करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, बगावत करता है तो ईडी का डर दिखाया जाता है, बगावत करता है तो इनकम टैक्स का दिखा दिया जाता है, बगावत करता है तो सीबीआई उसके पीछे लगा दी जाती है, बगावत करता है तो उस पर ढेर सारे इल्ज़ाम लगाकर उल्टे सीधे सामान रखकर उसका वो कर दिया जाता है, चालाना, जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये बेचारे यदि चले भी जाएंगे और वो बनाएंगे भी तो ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो गुलाम हो। इस देश के तमाम